इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। तीसरा इम्परेटिव, इम्परेटिव। चौथा जी ऑप्टेटिव। पांचवा एक्सक्लामेटरी। इतना कल हम लिखवाए थे ना जी आप लोगों को। पहला बता भी दिए थे कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, बताए थे जी। ये वाला विधि सूचक वाक्य है ना जी, विधि सूचक वाक्य के बारे में बताए हैं आप लोगों को। दूसरा आप लोग आज लिखिएगा, हेडलाइन बनाइएगा का जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लिखिए आप लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ लिखिएगा इंट्रो, दिख रहा है जी आप लोगों को? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख के आप लोग डैश दे दिए हैं? हाँ, दे दिए हैं? लिखिए, बजबे हैं। चलिए लिखिए, इसका डिफिनीशन लिखिए अपने से और देकर जल्दी से बताइए हमको लिखकर। डिफिनीशन लिखिए जल्दी से। लिख दिए थे कॉलेज डिफिनीशन जी। ए सेंटेंस दैट shows, ए सेंटेंस दैट जी shows क्वेश्चन ना जी, क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में कौन बताएगा जी? परिभाषा बताइए हिंदी में। कोई एनीबॉडी स्टूडेंट खड़े होइए और जल्दी से बताइए हिंदी में परिभाषा। ये सेंटेंस मतलब एक ऐसा वाक्य, डेट मतलब जी जो, सोच मतलब जी दिखाता है, बताता है, क्वेश्चन मतलब जी प्रश्न को, इज कॉल्ड उसे कहा जाता है का जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसे क्या कहा जाता है जी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इसमें आया है क्वेश्चन, क्या है जी? क्वेश्चन। इसका लिखिएगा पहचान का जी, नोट डालिएगा, लिखिएगा पहचान, पहचान। पहचान में लिखिएगा इट ऑलवेज, इट ऑलवेज begins with auxiliary verb, auxiliary verb और WH word and ends with question mark। हिंदी लिख दे इसका जी, यह हमेशा, हिंदी में लिख देते हैं, यह हमेशा सहायक क्रिया या WH वर्ड से शुरू होता है।
शुरू होता है तथा अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह आता है। यह हमेशा सहायक क्रिया से शुरू होता है और अंत में क्या आता है जी? प्रश्न सूचक चिन्ह। अभी हम बताएंगे आप लोगों को आगे, पहले इतना लिखिए आप। WH वर्ड अभी बताए थे उसी दिन। WH वर्ड की संख्या कितनी है जी? WH वर्ड से शुरू होता है तथा अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह आता है। इंग्लिश में एंड इंट्स ENDS। इंट्स मतलब क्या होता है जी? अंत में। ब्यूटीफुल। लिख लिए जी आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या लिखे हैं जी? क्वेश्चन मनुष्य दो प्रकार से पूछ सकता है। आप लोग को हम बताए होंगे, बताए हैं ना जी? एक होता है यस नो क्वेश्चन ना जी, और एक होता है WH वर्ड क्वेश्चन। WH वर्ड क्वेश्चन। देखिए यस नो क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग एक्सिलरी वर्ब से करते हैं। किससे जी? एक्सिलरी वर्ब से। फिर इसके बाद में आप सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में मुख्य क्रिया ना जी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना जी, लास्ट में क्या जी? क्वेश्चन मार्क। और WH वर्ड में देखिए WH वर्ड वाले में पहले आप WH वर्ड लगाते हैं, उसके बाद में एक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मुख्य क्रिया, उसके बाद में जी ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जी। एक्सिलरी वर्ब से यस नो क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना है जी? नहीं जानते हैं? हम बताते हैं कितना है। एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना है जी? 24। एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना है जी? 24। देखिए यहाँ लिख देते हैं हम एक्सिलरी वर्ब।
एक्सिलरी वर्ब की संख्या जी 24, 24। देखिए कितना है जी 24, कितना है जी 24। देखिए एक्सिलरी वर्ब के दो रूप है। पहला का नाम है जी प्राइमरी, क्या नाम है जी प्राइमरी, ये भी लिख दी तो मतलब एक्सिलरी वर्ब ना जी 11। और दूसरा का नाम है जी दूसरा का नाम है जी मॉडल, क्या नाम है जी 13। आंधा आदमी के दिखेला थोड़े, आंधा आदमी को दिखता है जी, नहीं दिखता है ना जी। ए ब्लाइंड कैन नॉट सी, अंधे आदमी नहीं देख सकते ना जी, नहीं लौकत है। कौन इंडे को रहा है जी। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की संख्या 11, मॉडल एक्सिलरी वर्ब की संख्या 13। हंसना अच्छी बात नहीं है ना जी। देखिए प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में आप लोग पढ़े होंगे, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में टू बी आता है। टू बी में 3 वर्ब, इज, एम, आर, वाज और कैसी हो वे। हाँ, टू हैव में ये पढ़ाए हम, टू हैव में जी हैज, हैव और क्या जी हैड। टू डू में डू, डज और क्या जी डीड। ये होते हैं आपके प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। और मॉडल लिख दें हम, कलर चेंज कर दें। मॉडल संख्या होती है 13। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, नीड, डेयर लिख दिया नीड, आउट टू, तेरह को है कि नहीं है तो जी, तेरह को है। देखिए कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड यहाँ लिख दिए हैं, विल, वुड, डेयर, नीड, यूज टू, आउट टू, मस्ट। ये कौन है जी 13 मॉडल है और 11 प्राइमरी है। लिखिए आप लोग जल्दी से।
लिख लीजिए आप लोग हैं, लिख लेना जी। देखिए लीजिए, वो तो कटिए जा रहा है। देखिए क्वेश्चन पूछने का दो तरीका। पहला यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन यानी जिसका जवाब हम हाँ में दें या ना में दें। उसकी शुरुआत होती है किससे जी? एक्सिलरी वर्ब से। और कहा था है जी सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में कहा जी क्वेश्चन मार्क। आप ये 13 24 में से किसी का एक प्रयोग कीजिए और किसी से क्वेश्चन पूछिए, उसका जवाब हाँ में देगा नहीं तो ना में देगा। जैसे आप कोई कहते हैं कि कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, मतलब क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? तो इसका जवाब बताइए हाँ में चाहे ना में देगा ना जी। बस दो ही को बोलेगा हाँ हमरा और सहायता कर सकत बानी ना जी। दूसरा आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? तो क्या बोलना पड़ेगा जी? हम तैयार नहीं है ना जी। तीसरा एग्जाम्पल, इज सी ईटिंग, इज सी ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रही है? तो आपको बोलना पड़ेगा जी नहीं, वह खाना नहीं खा रही है। जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे कौन सा क्वेश्चन है जी? यस नो क्वेश्चन। और जिसका जवाब हम कुछ बोल कर दे वो कौन सा क्वेश्चन है? WH वर्ड क्वेश्चन। आप लोगों से सवाल ये है कि WH वर्ड क्वेश्चन की संख्या कितनी है? कितना है जी? 9। ये एग्जाम्पल लिख लिया आप लोग? कीजिए, बहुत सारा एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। 24 का प्रयोग कर दीजिए आप लोग। जैसे कोई पूछता है कि एम आई ए लीडर, लीडर मतलब क्या होता है जी? नेता। सही पकड़ी है। लिख लिया जी आप लोग? देखिए देखिए जी, यहाँ लिख लिया आप लोग। यहाँ पढ़ाना है जी WH वर्ड क्वेश्चन। ये क्या हो रहा है जी? WH वर्ड क्वेश्चन जिसका जवाब, जिसका जवाब, जवाब हम कुछ बोलकर दे ना जी, जिसका जवाब हम कुछ बोलकर दे उसे WH वर्ड क्वेश्चन कहते हैं। जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे उसे कौन सा क्वेश्चन कहते हैं जी? यस नो क्वेश्चन। जैसे कोई पूछेगा आपसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, बताइए तो। क्यों पूछेगा व्हाट इज योर नेम, तब कहेगा हाँ हाँ, कहेंगे हज कहेंगे जी? नहीं, कुछ बोलना पड़ेगा। क्या बोलिएगा जी? माई नेम इज, कुछ भी बोल दीजिए, माई नेम इज फलाना कुमार, चाहे चिलाना कुमार ना जी, बोल सकते हैं ना जी। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? तो कहिएगा हाँ, ऐसे बोलिएगा जी हाँ हाँ, नहीं ना, कुछ बोलना पड़ेगा ना जी। हु आर यू,
हु आर यू, हु आर यू मतलब आप कौन है, तो कहिएगा हाँ, बोलिएगा जैसे नहीं, कुछ बोलना पड़ेगा कि हम हैं। लिख लीजिए, जितना एग्जाम्पल बहुत काफी है। आप लोगों से एक सवाल पूछे थे हम कि WH वर्ड की संख्या कितनी है, कौन बताएगा जी, बहादुर इंसान। WH वर्ड की संख्या कितनी है जी, 9। फिर से लिखवा दे हम, व्हाट, लिखे हैं जी आप लोग, लिख लिए हैं आप लोग, ठीक। बताइएगा आप लोग, एक सेंटेंस हम लिखते हैं। बोलिए कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस बताना है कौन सा है। 4 ऑप्शन है उसमें, बता देते हैं हम। ऑप्शन ए असर्टिव, बी इंट्रोगेटिव, कौन जी, यही है ना जी, नहीं बाकी कोई ऑप्शन दे, सी और डी, उसे फर्क नहीं पड़ता है, हमको आंसर मिल गया है ना जी। कौन सा जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन, सी इज ईटिंग मैंगो, बहुत सारे आम खा रही है। बताइए ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सेंटेंस जी, एसर्टिव सेंटेंस, विधि सूचक। अभी 2 ही सेंटेंस पढ़ाए हैं आप लोग, नहीं कौन कौन जी, एक एसर्टिव सेंटेंस, विधि सूचक वाक्य, सब्जेक्ट से शुरू होता है, किसे जी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ही सी इट नेम, सब्जेक्ट 2 ही बनता है, नाउन न तो प्रोनाउन ना जी। ये जैसे मान लीजिए एक्सिलरी वर्ब से शुरू हो, चाहे WH वर्ड से क्वेश्चन से शुरू हो, वो होता है आपका का जी, क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 2 सेंटेंस पढ़ाए हैं ना जी, तीसरा सेंटेंस पढ़िएगा ना जी, लिखिए, मिटका देंगे, आगे लिखिएगा। तीसरा सेंटेंस क्या नाम है उसका, इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस लिखिए जल्दी से। इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, लिख लिए ना जी। देखिए इसका बताइए तो डिफिनीशन, ए सेंटेंस, हाँ ए सेंटेंस दैट शोज, हाँ ऑर्डर मीन्स क्या होता है जी, ऑर्डर मीन्स जी आज्ञा देना, ऑर्डर, और जी कमांड, ऑर्डर कमांड, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। एडवाइस मतलब जी सलाह देना, इज कॉल्ड इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस।
ऑर्डर मीन्स जी आज्ञा, कमांड मीन्स जी आदेश, रिक्वेस्ट मतलब जी विनती, रिक्वेस्ट मतलब जी विनती, एडवाइस मतलब जी सलाह, सलाह नहीं कहना है, सलाह क्या कहना है जी, सलाह नहीं। देखिए इसका पहचान क्या है, महत्वपूर्ण चीज ये है पहचान, कि कैसे हम लोग पहचाने कि कौन सी क्या है ना जी। पहचान इसकी क्या है, तो बशर्ते आपको लिखना है ईट ऑलवेज, हम हिंदी इंग्लिश में लिख लेते हैं, हिंदी में बता देंगे। ईट ऑलवेज बिगिंस विथ, ईट ऑलवेज बिगिंस विथ द फर्स्ट फॉर्म, the first form of main verb, the first form of main verb, the first form of main verb, and ends with full stop। हिंदी हम बोल देते नहीं, रोरा सब लिख लेंगे। हिंदी लिखिए, यह हमेशा मुख्य क्रिया के, यह हमेशा मुख्य क्रिया के प्रथम रूप से शुरू होता है, यह हमेशा मुख्य क्रिया के प्रथम रूप से शुरू होता है, तथा तथा अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह आता है, तथा अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह आता है। लिख लिए हिंदी आप लोग, हिंदी लिख लिए ना आप लोग। देखिए इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ये है इसका, एसटी मतलब जी स्ट्रक्चर, पहले आएगा मुख्य क्रिया का पहला रूप, उसके बाद में आप कुछ भी लिखिए, लास्ट में क्या दिए जी, फुल स्टॉप। जैसे कोई बोलता है ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन कहने का मतलब है फिर से कोशिश करें ना जी, फिर से कोशिश, फिर से कोशिश करें, फिर से क्या करें जी, कोशिश करें। जैसे नहीं कहता जी ओपन द डोर, ओपन द डोर का अर्थ है जी दरवाजा, दरवाजा खोल दो, दरवाजा। कोई कहता है कि डोंट ईट दिस फ्रूट, डोंट ईट दिस फ्रूट, इस फल को मत खाओ, इस फल को मत खाओ। नहीं जी, आप लोग एक बार बोल के देखिए सेंटेंस कि क्या कुछ कह रहा है कि नहीं कह रहा है। ट्राई अगेन मतलब किसी को आप सलाह ना देंगे जी कि फिर से कोशिश करो, कारण हो सकता है कि इस बार परीक्षा तहार
निकल जा ना हो। ओपन द डोर, आए दरवाजा खोल। ए जी, डोंट इज दिस फ्रूट, इस फल को मत खाओ ना जी। मान लो फल का बा हो सड़ल गड़ल बा तो खइबो करा के, तो केहू आदमी कहे कि इस फल को मत खाओ ना जी। और कोई कहता है लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर मतलब तस्वीर को देखो ना जी, तस्वीर को देखो। तस्वीर को क्या करो जी, देखो। ई कौन सेंटेंस हो जी हो, इंपरेटिव सेंटेंस। रोरा सब लिखी जाए। लिख लिया आप लोग? और इसमें एग्जाम्पल दे दें हम, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है ना जी। चलिए एग्जाम्पल ना दे तो पूछते हैं आपसे। 3 सेंटेंस पढ़ाए हैं ना जी, तार के शोर नहीं आएगा जी। 3 सेंटेंस पढ़ाए आप लोगों को। पहला एसर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, और तीसरा इम्परेटिव ना जी। सुनिए, यदि सेंटेंस के शुरुआत सब्जेक्ट से बात है, कौन सेंटेंस है हो, एसर्टिव सेंटेंस। यदि सेंटेंस के शुरुआत WH वर्ड से होई चाहे एक्सिलरी वर्ब से होई तो कौन सेंटेंस है हो, इंट्रोगेटिव। यदि सेंटेंस के शुरुआत मेन वर्ब से होई और वो मेन वर्ब के कौन रूप हो, पहला रूप से, तो कौन सेंटेंस हो, इंपरेटिव। जैसे केहू कहलस कि कौन एग्जाम्पल, डोंट प्ले इन द सन। सन मतलब क्या होला हो, सूर्य। सूर्य ना हो तो सूर्य से रिलेटेड नहीं है, जो सूर्य से रिलेटेड धूप से। कैसा हो, मतलब धूप में मत खेलो। तो बताओ तो कौन सेंटेंस हो, कौन सेंटेंस हो, इंपरेटिव। दूसरा सेंटेंस, स्विच ऑफ द टीवी। हम एक बार हिंदी ना बताइए, तुम लोग बताओ कौन सेंटेंस है, कौन सेंटेंस हो। चलिए लड़के लोग बताइए कौन सेंटेंस है जी, चाप के बोल लो कौन सेंटेंस हो, कौन सेंटेंस जी। खाना खा के नहीं आए आप लोग, आप लोग भी खाना खाने नहीं आए हैं नहीं जी। चलिए आ गया सूचक आंख है ना जी। अच्छा चलिए आ गया सूचक आंख है। कोई पूछ दे कि हाँ बताइए ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस जी, इंट्रोगेटिव। चलिए ये बताइए कौन सा सेंटेंस है, हाउ फनी। बताइए तो, हाँ इंपरेटिव, इंपरेटिव की शुरुआत हाउ से होता है, हाँ
इंट्रोगेटिव तो हाउ से हो गया, चलिए मान लीजिए कि इंट्रोगेटिव का हाउ से शुरुआत होता है, लेकिन लास्ट में क्या है जी? क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए ना जी, नहीं है ना जी? अब इसकी पढ़ाई करेंगे कहिए हम, कल ना जी? कहिए पढ़ाई करेंगे जी कल, बैठे रहिए बैठे रहिए। आज आप लोगों का सेटअप एग्जाम है, फिर कहाँ करेंगे कि नहीं है जी एग्जाम? आप लोगों का है जी आज सेटअप एग्जाम है ना जी? परीक्षा देने जाइएगा ना आप लोग? हैं? कितने बजे है जी? 2 बजे, 2 बजे है जी? हाँ तो मैं पढ़ा दे मेरे को। चलो लिखो पढ़ा। कौन सेंटेंस जी? लिख लीजिए एक 4 नंबर, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इच्छा सूचक वाक्य, क्या जी? इच्छा सूचक वाक्य। जल्दी से आप लोग डिफिनीशन इसका लिखिए अपने से, अभी लिखिए, अभी कॉपी चेक करेंगे हम कौन कौन लिखा है कौन कौन नहीं। रुक जाइए पहले छड़ी निकालने दीजिए हमको। स्ट्रक्चर लिखे हैं, एसटी मतलब
देखिए इंपरेटिव सेंटेंस लिख लिया आप लोग। ए सेंटेंस दैट शोज ब्लेस एंड कर्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, माने इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा से कोनो आदमी के बोल दे के बा कुछ भी ना जी, ओकरा का कहल जी, इच्छा सूचक वाक्य कहल जी। आप लोग सेंटेंस लिख लिए हैं, हम इसका पहचान बता देते हैं ना जी। पहचान, It always begins with may, क्या जी, may, and ends with exclamation mark। हिंदी आप लोग लिखिएगा, हम बोल देंगे। देखिए यह हमेशा, हिंदी लिखिए, यह हमेशा, यह हमेशा, यह हमेशा में से शुरू होता है, MAY, हाँ MAY से शुरू होता है, तथा तथा अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक लिखने आएगा हिंदी में आप लोग को? नहीं लिखने आएगा जी। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह लिख लिया ना जी, ऐसा देख लिए, लिख लीजिएगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर STRUCTURE, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब जी सूत्र कहिए ना जी। क्या आता है जी, पहले लिखना पड़ेगा MAY में, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में कुछ भी लिखिए, लास्ट में विस्मयादि बोधक का चिन्ह रखिए। जैसे कोई कहता है, लोग दिखता नहीं होगा,